एक समय था जब गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट सुनती थी बात, जानने की कोशिश करती थी बात कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। पर आज का ज़माना ये है कि लगातार बातें तो हो रही हैं, पर सुनाई किसके कान में जा रही हैं ये पता नहीं है। इस समय हम दोबारा से तवी ब्रिज पे मौजूद हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मास्क मैन यहीं पर है। पर अब तीसरी बात ये है कि ये भी गवर्नमेंट का रूप धारण करके बैठ गए हैं कि आप हमारी नहीं सुनते, हम आपकी नहीं सुनेंगे। हम भी यहीं पर खड़े हैं, आप भी यहीं से गुजर रहे हैं, गुजरते रहिए, हम भी खड़े हैं। अब ये दोबारा से वही प्ले कार्ड्स हैं जो प्ले कार्ड्स हमने उस दिन तो दिखाए थे, पर आज आवाज़ें चेंज है। आवाज़ें क्या चेंज है कि आज ये लोग गाना भी गा रहे हैं। गाना भी गा रहे हैं, आज गाना सुना देंगे जी। और काम तो बचा नहीं, हमारे पास कोई नौकरी है नहीं, जो आने वाली थी वो सरकार ले गई। अब बचा तो कुछ है नहीं, अब या गाने सुनवा लो या नचवा लो, सड़क पे बिठवा लो, डंडे खिलवा लो, और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। तो अब क्या करेंगे फिर बैठ के? फिर या तो आत्महत्या कर लेंगे, फिर कोई रास्ता बचेगा? आप बताइए, कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। अब रास्ता एक ही है, या तो लड़के अपनी नौकरी वापस ले, भीख मांग के अपनी नौकरी वापस ले। लड़ बहुत चुके हैं, अब भीख मांग रहे हैं। अब यहाँ तवी के पुल पे खड़े मास्क पहन के। अब आप पूछेंगे मास्क क्यों लगाया, तो मुंह दिखाने में शर्म आनी शुरू हो गई है। पीएचडी करने के बाद, एमफिल, पीएचडी, एमए, एमबीए करने के बाद अगर युवा बेरोज़गार बैठा है और उसकी आने वाली नौकरियां सरकार ले जाएगी, तो फिर एक स्टूडेंट क्या करेगा? उसके पास क्या रास्ता बचेगा? उसके बाद फिर वो मुझसे मुंह दिखाने में शर्म आएगी तो वो मास्क पहन लेगा। डंडे खाने की हिम्मत ख़त्म हो जाएगी तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। मेरा नाम है जी पीएचडी बेरोज़गार। तो गाना कौन सा गा रहे हैं? गाना एक डोगरी में सुनाता हूँ एक। ओ भावें डिग्रियां कर लो हजार, नौकरी नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। डिग्रियां कर लो चार, नौकरी नहीं मिलनी। बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ चाओ। सरकार नौकरियां ले गई ਜਿਹੜੀਆਂ आने वाली ही, तो सारे बेरोजगार बेला चाओ, बेला चाओ। ये पीएचडी बेरोजगार हैं, इनका नाम आज ये है कि ये पीएचडी बेरोजगार हैं। एक महिला जिसे ये कहा जाता है कि नारी शक्ति है, आज नारी शक्ति सड़कों पर है, मास्क पहनी हुई है और हाथ में बोल रही है हमें हमारे पोस्ट वापस दे दीजिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? उनका नाम तो पीएचडी बेरोजगार था, आपका नाम क्या है? मैम मेरा एमबीए अनएम्प्लॉयड। ये इसका मतलब क्या होता है, ज़रा उनको बताइए, क्योंकि लगता है उनको ये बात समझ नहीं आती है। मैम मेरी एमबीए करने के बाद भी हमारे पास जॉब नहीं है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या है। घर वाले आजकल क्या बोलते हैं? मैम क्या बोलेंगे, वो गालियाँ निकालते हैं, हमको पढ़ाई करने का फ़ायदा ही क्या। यानी इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास जॉब नहीं है, मतलब एक किस्म से हमारी बेइज्जती होती है, घर से, बाहर से, हर जगह। मतलब एक शेम फील करते हैं हम कि हमारे साथ के कई बच्चे हैं, उनकी जॉब लगी है, पर हम अभी तक अनएम्प्लॉयड सड़कों पे खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारी ये हालत मतलब हो रही है, तो सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोच रही है? हम पीएम सर से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पोस्ट रिवोक की जाए, ताकि हम भी मतलब अच्छी पोस्ट से प्रेजेंट वर्क करें। कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप तो पढ़ के बैठे हैं। जी मैम बढ़ रहा है इंडिया? ये लग रहा है बढ़ रहा है इंडिया। मैम बढ़ तो रहा है, हम बोलते हैं कि मोदी सर अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए भी तो, जैसे हम हैं, मतलब उनके लिए भी तो सोचें ना थोड़ा। कब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बात क्या उन तक पहुंच नहीं रही है? पहुंच तो रही है, पर वो अभी तक क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? वो ना एडवर्टाइज करेंगे, एडवर्टाइज नहीं, मतलब जो हमारी पोस्ट है वो हमें रिवोक कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द मतलब अपनी पोजीशन पर बैठ के अच्छा काम कर सकें देश के लिए। बिल्कुल, ये एमबीए बेरोजगार हैं, पीछे पीएचडी बेरोजगार थे। इस समय लगभग समय 10 बज रहा है, यानी कि जितना रश आप देख रहे हैं ये ऑफिस में जाने के लिए है। यानी कि अब जितने भी लोग परेशान हैं वो ध्यान से देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं कि भैया परेशानी जो है वो क्या है। परेशानी ये है कि एरर जो है वो 404 नज़र आ रहा है, JKPSC, JKSSB जॉब नॉट फाउंड, क्योंकि आजकल नेट का ज़माना है और वहाँ पर हमेशा ही एरर 404 रहता है। आज यहाँ पे एरर 404 ये कहता है कि भैया जॉब नहीं मिलती। ये जॉब नहीं मिलती है, कब मिलेगी भाई? मैम पता नहीं कब देगी गवर्नमेंट, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं हम। अच्छा, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीटेक बेरोजगार है। बीटेक बेरोजगार? हाँ जी।
मैम काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि फॉर्म लगाए हुए थे काफ़ी सारे, हमने सोचा कि चलो कुछ होगा हमारा, होप होती है हर किसी को आज नहीं तो कल जॉब लग जाएगी। लेकिन काफ़ी टाइम से हम गवर्नमेंट के पेपर देते रहे हैं, तो हमने सोचा चलो इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा। लेकिन अब 2019 से पहले जो हमारा सर्कुलर आया, ऐसा सर्कुलर निकाला जितना भी यूथ है सारों का कैरियर उन्होंने स्पॉइल कर दिया है। क्योंकि यूटी बनने के बाद काफ़ी सारे रूल चेंज कर दिए इन्होंने बोला डोमिसाइल, लेकिन डोमिसाइल पहले भी तो हम यूटी में रहते थे, पहले भी तो हम स्टेट में रहते थे, हम बाहर के थोड़ी हैं कोई, जहाँ तो बाहर के हो फिर भी बात हो कि ये सब कुछ करें, लेकिन उन्होंने सारा बेड़ा कर दिया यूथ का पूरा। बाहर के लोगों को तो 45,000 की नौकरियां मिलती हैं, जम्मू कश्मीर के युवा इस तरह से खड़े रहेंगे। ये बीटेक बेरोजगार थे। एक और शख्स आगे मौजूद हैं जो कहते हैं वही रिजेक्ट GAD का सर्कुलर, यानी कि जो न्यूज़ आई थी कि भैया जितने भी 2018 से पहले की जॉब्स हैं वो वापस जा रही हैं, ये वही हैं। जनाब अपना नाम तो बता दीजिए। जी मेरा नाम अहमद बेरोजगार। कौन बेरोजगार? अहमद। अब जरा इनको ये भी बताइए कि ये बेरोजगार कौन सा है? अहमद सर, मैम BEd और अहमद, जो अहमद मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं अहमद बेरोजगार हूँ। ये सुनाई दे रहा है 45,000 की जॉब बाहर के लोगों को मिल रही है, आप कहाँ पे हैं? मैम हम तभी पुल पे हैं, हमें नहीं मिल रही इसीलिए तो तभी पुल पे हैं। मेरे को एक समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ करना क्या चाहती है। एक तरफ वो बोलते हैं कि हमने ये पोस्टें वापस इसलिए ली हैं क्योंकि भाई कानून बदल गए। पहला कानून भाई डोमिसाइल आ गया, हम भी बताना चाहते हैं हमारा भी डोमिसाइल है, हम भी जम्मू के ही हैं, हम कोई यूक्रेन के थोड़े ना हैं, ये रशिया के हैं। डोमिसाइल उन्हीं के बने हैं जो यहाँ के हैं। अगर बाहर के बने वाला एक बात है, वो तो पॉलिटिक्स है, वो मेरे को उसमें जाना भी नहीं है, मगर हम भी तो यहीं के हैं। दूसरा ये कहते हैं भाई लिंगर ऑन हो गया। मैम अगर दांत खराब हो ना तो दांत निकाला जाता है, गर्दन नहीं काटी जाती। अगर आपको देखना था कि अगर दांत में खराबी है, दैट मीन्स कि कौन से अफसरान हैं जिनकी वजह से लिंगर ऑन हो रही है, आपको उन पे गाज गिरानी थी। आपने दांत तो वहीं पे रहने दिया, वही अफसर आपके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होंगे, यानी कि वो दांत खराबी वहीं पर है, मगर आपने गर्दन काट दी, उन बच्चों की काट दी जिनकी ये होप्स थी। अब आप देखिए, मैं कहता हूँ J&K UT, अब तो UT है, ये एक प्रयोगशाला, ये एक लेबॉर्ट्री बन गई है। सत्यपाल मलिक जी आते हैं, उन्होंने, जैसे मैं एक BEd MAd हूँ, टीचर की क्वालिफिकेशन है, उन्होंने 2018 के बाद अगले 10 साल तक टीचर की पोस्टें ही सीज कर दी। अब हम कहाँ जाएं? ये भी तो बता देते ना, अगर आपको वही करना। अच्छा पहले कहीं SRO 202 आया, मैं कहता हूँ 35A 370 तो टूटा ही टूटा, अब आगे पता नहीं क्या क्या आने वाला है। हमें पूरी उम्र इसी के बीच में बितानी है, एक गया दूसरा आएगा, वो अपनी मनमर्जी करेगा, तीसरा मनमर्जी करेगा, बस मैम यही हाल है। ये वो लोग हैं जो BEd MAd कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो BTech कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो MBA कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो PhD कर चुके हैं, और आज सड़कों पर इस तरीके से खड़े हैं कि जनाब ओके फाइन, जैसा भी है आप चलते रहिए, हमें इससे क्या लेना देना है। हम तो बस यहीं पर खड़े हैं क्योंकि हमारे लिए तो परेशानी यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ लाठियाँ खाने के लिए हैं। अगर लाठियों से बच जाएंगे तो साइलेंट प्रोटेस्ट कर लेंगे कि भैया यहाँ तो लाठी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान जो है वो ज़रूर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये लिखा है रिवोक दिस ऑर्डर, गिव अवर पोस्ट बैक, ये पोस्ट लगता है वापस आ जाएगी। जी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं। नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम है मास्टर्स अनएम्प्लॉयड। अब ये कि जितने नाम आ रहे हैं ना, आज ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों के नाम ही बेरोजगार से सुन रही हूँ, और शुरुआत ऐसी हुई है तो लगता है पूरा दिन ही ऐसे चलेगा। अब लगता है पोस्ट वापस आएंगी। जी हमें तो लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर वापस लेगी, बट इनका अंदर से क्या ये प्लान कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो सोई हुई है, जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनको जगाएं और आम आदमी तक हमारी आवाज़ पहुंचे, ताकि इनको थोड़ी सी शर्म आए, थोड़ी सी शर्म आ जाए, ताकि एटलीस्ट बात हो जाए। मास्टर जो कि अनएम्प्लॉयड है, बीटेक करने वाला अनएम्प्लॉयड है, इतनी डिग्रियां लेके अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही लेनी थी तो बेटर था ना कि भैया जितना पढ़ाई में पैसा लगाया है वो सारा का सारा किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते तो आज 2 रुपया भी कमाते। आज ये है आलम कि भैया जितना तो पढ़ाई किया, पैसा भी गया, आज नौकरी भी नहीं है, पैसा भी गया, नौकरी भी गई, सब कुछ गया। लगता है पढ़ने का कोई फ़ायदा हुआ? मैम कुछ भी नहीं, पढ़ने का फ़ायदा सिर्फ यही हुआ कि गवर्नमेंट ने हाथ में पोस्टर और मुंह पे मास्क लेके खड़ा करवा दिया।
अच्छा अपना नाम तो बताइए पहले। अनएम्प्लॉयड। आज सिर्फ अनएम्प्लॉयड है। और सिर्फ अनएम्प्लॉयड। आज यही आइडेंटिटी है सबकी। आज आप मैक्सिमम यूथ जम्मू कश्मीर के पूछोगे तो उसकी यही आइडेंटिटी है, अनएम्प्लॉयड। थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े वादे करके हमें यहाँ खड़ा किया ना। रैना साहब को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप बन जाओ चीफ मिनिस्टर, देखते जाओ उसके बाद क्या होता है। वैसे तो बनेंगे नहीं, जो यूथ के साथ कर रहे हैं ना उनका सपना सपना ही रहेगा। सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। ऐसा ये जो रोड है ना, यहाँ से सेक्रेटरीट के लिए बड़े आराम से लोग जाते हैं। क्या सेक्रेटरीट के जो लोग जा रहे हैं वो आपको देख पा रहे हैं? मैम पहली बात है यार, लोग आराम से ही जाएंगे। हम किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हर बंदा यहाँ हमें खड़ा हुआ देखे, रीज़न पता हो सबको कि हम क्यों रोड पे हैं, जम्मू का यूथ क्यों रोड पे है, हमारे साथ क्या हो रहा है। हम यहाँ खड़े होकर अपने पोस्टर से ये बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं। शायद गवर्नमेंट के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। लीडर तो हमारे गूंगे बहरे हैं ही हैं। हम ये देखना चाहते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हैं वो भी गूंगे बहरे हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं क्या वो भी गूंगे बहरे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कैप्शन भी यही लिखा कि भैया क्या गवर्नमेंट की बात सेम है जैसी आम जनता की हो गई है। इस समय जितना भी युवा आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा का सारा अपने नाम के आगे एक ही टैगलाइन लगा कर चल रहा है, अनएम्प्लॉयड। क्योंकि हम लोग अनएम्प्लॉयड है। पढ़ाई करने के बाद भी अगर हमें सड़कों पर ही बैठना था तो पढ़ाई करने का मतलब क्या हुआ? आज कहीं ना कहीं सभी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ने तो गाना भी गा दिया कि भैया नौकरी जितनी मर्जी, मतलब नौकरी मिलनी नहीं है, पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो। मतलब ये है कि जितनी मर्जी पढ़ाई करके बैठ जाइए, यहाँ पर आपको नौकरियाँ मिलने वाली नहीं है। और अगर नौकरियों के ऑर्डर आ भी जाएंगे, एक गवर्नमेंट आपसे खुश हो भी जाएगी, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट आएगी जो पहले की जितनी नौकरियाँ होंगी वापस ले जाएगी। जहाँ बात 5 लाख की हो रही है, जहाँ बात 50,000 की हो रही है, जहाँ पर बात लगातार जॉब्स देने की हो रही है, वहाँ पर ये है कि जितनी जॉब्स आई थी वो भी चली गई। तो सोचो जितनी जॉब्स आ रही हैं वो भी जा रही हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जॉब बार बार मांगने का? हर बार बजट आता है 2 करोड़ का वादा करके जाता है, पर वो बजट आने के बाद कहाँ जाता है ना जाने। इस तरह के शायद ऑर्डर आते हैं तो सारी की सारी जॉब वापस जाती है, शायद यही होता होगा। अब आप बोलिए कि ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये भी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है जनाब, ये लोग सच में परेशान हैं जो आज हाथ में प्ले कार्ड्स लिए यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि जनाब सुन लीजिए, जान लीजिए, हम लोग परेशानियाँ झेल रहे हैं। ये असल का जम्मू कश्मीर का युवा है जिनको कैटर करना ज़रूरी होगा। अगर नहीं किया तो आने वाले समय में परेशानियाँ आप ही लोगों के लिए बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।